दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। वो दूसरे अध्याय के अंदर में फिर हम शीर्षक है असुरराज हिरण्यकशिपु। यहाँ पर हिरण्यकशिपु के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार जब उसका भाई बड़ा भगवान के द्वारा, भाई का नाम है हिरण्याक्ष, वो मारा जाता है तो किस पर क्रोधित हो जाता है, लेकिन वो अपने संबंधियों को, अपने भाई की पत्नी को, माता को और अपने भतीजों को किस प्रकार वो आत्मा का ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्रदान कर करके उनके जो भौतिक आसक्ति है उसको खत्म करता है। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। अमर बनने की हिरण्यकशिपु की योजना कि आप अपने पिता, अपनी माता को, अपने भतीजों को दिव्य ज्ञान देने के बाद में हिरण्यकशिपु कहाँ चला जाता है, मंदर पर्वत चला जाता है, तपस्या करता है। और उससे तपस्या से घबराकर देवता लोग ब्रह्मा जी के पास आते हैं। फिर ब्रह्मा जी भृगु और दक्ष प्रजापति को लेकर के जहाँ हिरण्यकशिपु तपस्या करते हैं वहां आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या वर चाहिए। तब हिरण्यकशिपु मांगता है कि मुझे न दिन में, रात में, न सुबह, न शाम, न किसी हत्या से, इस तरह की बहुत सारी कंडीशन रखते हैं। चौथे अध्याय में शीर्षक है ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम्हारे इस दुर्लभ तपस्या को देखकर मैं तुम्हें दुर्लभ वर प्रदान करता हूँ, हरे कृष्ण। और उसके बाद में जैसे ही वो वर प्राप्त करता है, हिरण्यकशिपु पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोक में आतंक मचा देता है। तब देवता लोग इस बार क्षीर सागर में भगवान क्षीरोदय साई विष्णु के पास जाते हैं और भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं है, जिस दिन ये मेरे परम भक्त प्रहलाद को सताएगा उस दिन मैं उसका वध कर दूंगा। उसके यह सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं नारद जी से कि हिरण्यकशिपु अपने इतने नेक पुत्र को क्यों इतना अधिक कष्ट दिया। तो जैसे ही कहते हैं कि अपने पुत्र प्रहलाद को क्यों कष्ट दिया, अध्याय 5 में पहुंचते हैं। हिरण्यकशिपु का साधु पुत्र प्रहलाद बताते हैं कि प्रहलाद भगवान का परम भक्त है। किस प्रकार उसके पिता हिरण्यकशिपु ने संड अमरक को उसे राजनीति और आर्थिक विषयों के ऊपर ज्ञान प्रदान करने के लिए पाठशाला में भेजा। लेकिन और जब हिरण्यकशिपु कुछ समय के बाद में अपने पुत्र से पूछता है तुमने क्या सीखा, वो कुछ भी 3 बार पूछा, तीनों बार एक ही चीज कहता है। पहले कहता है कि भौतिक जगत अंधकूप के समान है, यहाँ पर कोई जल नहीं, कोई कुछ सुख नहीं, केवल कष्ट ही कष्ट है। हे पिता, हमें नवदा भक्ति, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। फिर कहता है हे पिता, इस भौतिक जगत में जो हम बार बार जो सुख भोगते हैं ये वास्तव में सुख नहीं है, ये तो चबे हुए को बार बार चबाना है। और हमें अगर वास्तव में भक्ति करना है तो हमें एक सदगुरु, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। अगर गलत व्यक्ति के संग में पड़ेंगे, अंधे व्यक्ति जिसको जो आध्यात्मिक ज्ञान से अंधा है उसकी शरण में जाएंगे तो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। इस प्रकार वो पिता को बहुत सुंदर ज्ञान देता है। हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाता है, लेकिन संड अमर को उन्हें शांत करते हैं, कोई बात नहीं है, यदि ये बड़ा हो जाएगा सब चीजें भूल जाएगा और आपके राजनीति और अर्थशास्त्र के विषयों में वो पंडित हो जाएगा। ये आश्वासन देते हैं तो हिरण्यकशिपु राजी हो जाता है। और इधर में प्रहलाद महाराज जब भी समय मिलता था वो अपने सहपाठियों को लेकर के, लिखा है कि सारे सहपाठी सब कुछ छोड़ करके प्रहलाद के पास में आ जाते थे और प्रहलाद से वो भक्ति के ज्ञान के बारे में सुनते थे। तो अध्याय 6 में हमने पढ़ा कि प्रहलाद महाराज ने कौन सा भक्ति का ज्ञान दिया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कहते हैं यह मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है किंतु अर्थपूर्ण है, क्योंकि इसी मनुष्य योनि में हम भगवान की भक्ति कर कर करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और कहता है हे मित्रों, जो भागवत धर्म है वह अत्यंत वैज्ञानिक है और जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त है। और यह ज्ञान मुझे नारद जी से प्राप्त हुआ। तुरंत मित्र कहते हैं अरे तुम तो सदैव महल में रहने वाले हो, तुम्हें किस प्रकार नारद मुनि का संग प्राप्त हुआ। तो 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर पूरी डिटेल में बताते हैं कि किस प्रकार
जब उनके माता उसके पिता तपस्या करने के लिए चले जाते हैं तो किस प्रकार इंद्र उनकी माता को कैद करता है, लेकिन नारद जी तुरंत आकर करके इंद्र को कहते हैं कि कयादु माता गर्भवती है, इसके गर्भ में भगवान का परम भक्त है। यह सुनकर नारद उन्हें तुरंत छोड़ देता है और उसके बाद में प्रहलाद महाराज मित्रों को बताते हैं कि नारद जी से उन्होंने क्या सीखा। तो सबसे पहले बताते हैं आत्मा के बारे में, आत्मा का क्या में बताते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि हे मित्रों, इस भौतिक जगत में कुछ भी सुख नहीं है। जिस दिन हम सुख की याचना करने के लिए प्रयत्न करते हैं, वास्तव में उस दिन से ही हमारे कष्ट शुरू हो जाते हैं। अतः भगवान की सुभक्ति करने से ही पापी जीवन अपना मूल आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार वो दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं किसको? अपने सुमित्रों को। अब इसका क्या असर होता है? 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं तो नारद जी बताते हैं प्रहलाद महाराज से दिव्य ज्ञान प्रदान कर करके सारे असुर मित्रों ने अपने सन अमर्क के द्वारा जो भी ज्ञान दिया था उसको रिजेक्ट कर दिया, तिरस्कार कर दिया, और प्रहलाद ने जो भक्ति का ज्ञान दिया उसे ग्रहण कर लिया। और इधर में सन अमर्क डर जाते हैं और हिरण्यकशिपु के पास जाके कहते हैं हमने प्रयत्न किया लेकिन कोई भी परिवर्तन भारत प्रहलाद में नहीं आया, बल्कि उसकी और जितने सहपाठी असुर सहपाठी वो भी भक्त बन गए हैं। हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाता है, बोलता है कि तुम्हारे में तुम किसके बल पर तुम इस तरह की धृष्टता कर रहे हो? तो बहुत सुंदर जवाब देता है कि जो बल मेरे में है वही बल जिसने मुझको जो बल दिया है उसी ने आपको वो बल दिया है। और इतना ही नहीं, इस जगत में जो भी है, जिनके पास जो कुछ भी है, उसका स्रोत भगवान श्री कृष्ण ही है। हिरण्यकशिपु कहता है कि तुम्हें इतना गर्व है तो इस सभा में ये जो खंबा है इसके अंदर भी क्या तुम्हारे भगवान है? प्रहलाद महाराज कहते हैं तुरंत हिरण्यकशिपु खंबे पर प्रहार करता है, भगवान नरसिंह का प्राकट्य होता है और किस प्रकार भगवान अपने उसको गोद में लेकर करके अपने नाखूनों से उसका वध कर देते हैं। उसके पश्चात भगवान किस प्रकार कृपा करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद करना। किस प्रकार हिरण्यकशिपु पर कृपा करते हैं? 2 तरह से। पहले तो उसकी आंतों की माला को पहन देते हैं और दूसरा जिस सिंहासन पर हिरण्यकशिपु बैठा था वो भगवान उसके पर जाके बैठ जाते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार अलग अलग देवता, पितृलोक, सिद्ध लोग, विद्याधर के लोग, अप्सराएं, चारण, यक्ष, किन्नर आकर कर करके भगवान की स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान को शांत नहीं कर पाते हैं। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। नारद जी युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि ब्रह्मा शिव यहाँ तक लक्ष्मी जी भी भय के कारण भगवान नरसिंह के पास न जा सकी। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज को अनुरोध किया कि वे आगे जाकर भगवान नरसिंह को शांत करिए। प्रहलाद महाराज धीरे धीरे भगवान की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने तुरंत प्रहलाद महाराज को उठाते हुए अपना कर कमल उसके सिर पर रख दिया। भगवान का कर कमल समस्त भक्तों के को अभय प्रदान करने वाला है। प्रहलाद महाराज दिव्य पद को प्राप्त हो गए, उनका हृदय प्रेम से पूरित हो गया और उनके हृदय में भगवान के चरण कमल अपने हृदय में उन्होंने भगवान के चरण कमलों को बंधन करा दिया, बंदी बना लिया। तब वे स्थिर मन से अवरुद्ध वाणी से भगवान की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो कि श्लोक 8 से शुरू होती है, जो कि हमने कुछ श्लोक प्रार्थना हम लोगों ने चर्चा की थी। प्रथम कहते हैं प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, जब ब्रह्मा जी आदि देवता तथा अन्य लोग जो आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए तो मैं असुर कुल में जन्मने वाला प्रहलाद में क्या योग्यता है जो आपको शांत कर पाऊंगा? इतना मैं दूसरा कहता है, हे प्रभु मैं इतना ही जानता हूं, संपत्ति, राज परिवार, सौंदर्य, तपस्या, शिक्षा, दक्षता, कीर्ति, प्रभाव, शारीरिक बल, योग शक्ति, इनमें से कोई भी गुण आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, किंतु एकमात्र भक्ति के द्वारा, जैसा कि गजेंद्र मोक्ष ने किया था,
भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। एक ब्राह्मण के अंदर में जितनी भी योग्यताएं हो जाए, अगर वो भक्ति नहीं करता है तो अपनी झूठी प्रतिष्ठा से औरों की वो अपने खुद को पवित्र नहीं कर सकता। लेकिन इसके विपरीत एक परम भक्त अगर वो चंडाल योनि में उत्पन्न है, भगवान की भक्ति करता है, तो केवल अपने को ही नहीं, अपने पूरे परिवार को शुद्ध कर सकता है। बहुत सुंदर कहता है भगवान को किसी भी भेंट की दरकार नहीं है। भगवान तो आत्मा राम है। हम जो भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, इससे हमको लाभ मिलता है, हमारा जीवन सफल होता है। यदि उसके बाद में कहते हैं अज्ञानता के कारण जो भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होने के लिए बाध्य हुआ है, वह अपने इस भौतिक जीवन को पवित्र बना सकता है अगर वह भगवान की प्रार्थना करे। इस प्रकार ये 4 प्रार्थना हमने पढ़ी, बहुत सुंदर है। उसके आगे और बहुत सारी प्रार्थना है, अप टू श्लोक 50 तक प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है, जिसको हम आज चर्चा करेंगे, सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कैंटो 7 चैप्टर 9 श्लोक नंबर 13। धन्यवाद अच्युत अजय दास को। तो 13 नंबर श्लोक से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्वे ही अमी विधि करा तव सत्वधामनो ब्रह्मादयो वयमि वेश न चोद्विजन्तः। क्षेमाय भूतये उतात्म सुखाय चास्य विकृतितम भगवतो रुचिरावतारो। हे भगवान, ब्रह्मा आदि सारे देवता आपके निष्ठावान दास है, क्योंकि आप दिव्य पद में, अतः वे हमारी पहला तक उनके असुर पिता हिरण्यकशिपु की तरह नहीं है। इस भयानक रूप में आपका प्रकट है, शांत सुख के लिए आपकी लीला है। ऐसा अवतार सदैव ब्रह्मांड की रक्षा तथा सुधार अभ्युदय के लिए होता है। वो भयभीत नहीं है और कहते हैं आपका ये विकराल रूप है, ये जो रूप है ये वास्तव में शांत सुखाय के लिए ये आपकी लीला है। प्रहलाद महाराज यह कहना चाह रहे थे कि उनके पिता तो उनके परिवार के अन्य सदस्य अत्यंत अभागे हैं, क्योंकि वे सभी असुर थे, जबकि भगवान के भक्त उनके आदेशों का पालन कर सदैव सन्नद्ध रहने अत्यंत भाग्यशाली है। जब भगवान इस धरा पर विविध अवतार में प्रकट होते हैं तो वे 2 कार्य करते हैं, भक्तों की रक्षा तथा असुरों का विनाश। पतिता नाम साधु नाम विनाशाय च। उदाहरणार्थ नरसिंह देव निश्चित रूप से भक्तों को भयभीत बनाने के उत्पन्न नहीं हुए थे, हरि बोल। फिर भी सारे भक्त अत्यंत सरल एवं आज्ञाकारी होने के कारण भगवान के भयानक अवतार से भयभीत थे। अतः प्रहलाद महाराज आगे अपनी स्तुति में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना क्रोध त्याग दे, क्योंकि भक्त लोग भयभीत हो चुके हैं। आपके भक्त हैं, उन पर कृपा प्रदान करिए। ततयक्ष मन्युम असुर चाहत त्वयाद्य आद्य मोदित साधु अपि वृश्चिक सर्प हत्या। लोकाश्च निर्मितम इता प्रतीयन्ति सर्वे रूपम नरसिंह विभयाय जना स्मरन्ति। अतः हे नरसिंह भगवान, आप अपना क्रोध त्याग दे, क्योंकि मेरे पिता महाअसुर हिरण्यकशिपु अब मारे जा चुके हैं। चूंकि साधु पुरुष भी सांप या बिच्छू के मारे जाने पर प्रसन्न हो, अतः इस असुर की मृत्यु के सारे लोगों को परम संतोष हुआ है। अब वे अपने सुख के प्रति आश्वस्त हैं और भय से मुक्त होने के लिए सदैव आपके इस
कल्याण पर अवतार का स्मरण करेंगे। हरि बोल। इस श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि साधु पुरुष कभी भी किसी जीव को मारना नहीं चाहते, किंतु सब तथा बिच्छू जैसे इस सालू जीवों का वध होने पर भी वे भी प्रसन्न होते हैं। हिरण्यकशिपु इसलिए मारा गया क्योंकि वह सर्प या बिच्छू से भी निष्कृष्ट था और इससे प्रत्येक व्यक्ति सुखी था। अतः जब भगवान को क्रोध करने की कोई आवश्यकता न थी। भक्तगण जब भी संकट में हो तो वे नरसिंह देव रूप का स्मरण कर सकते हैं। अतः नरसिंह देव का प्राकट्य तनिक भी अशुभ न था। भगवान का प्राकट्य सदैव ही पूजनीय तथा समस्त विज्ञजनों एवं भक्तों के लिए कल्याणप्रद होता है। हरि बोल। नाहं विवेबी अजीत ते अति भयानकास्य जीवा अर्कनित भ्रिकुटी रसबो उग्र दशांत। प्रभु एक सेकंड। सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट। ततयक्ष मन्युन असुर च त्वयाद्य मोदेत साधु अपि वृश्चिक सर्प हत्या लोकास्य निर्मितम इता प्रतीयन्ति सर्वे रूपम न सिंह विभयाय जना स्मरन्। नाहं विवेदी अजितते अति भयानकास्य जीवा अर्क नित्य भ्रिकुटी रभसो उग्र दंसात दंष्ट्रात आंत सज क्षतज केशर शंख कर्णात निर्हाद भीत दिग दिग दिगिभात अरिभीत नखाग्रात। हे अजीत भगवान, मैं न तो आपके भयानक मुख तथा जीभ से, न ही सूर्य के समान चमकीली आंखों से या टेढ़ी भौं से भयभूत हूं। मैं आपके तेज नुकीले दांतों से, आंतों की माला से, रक्त रंजित धर्म के बालों से या बर्छे जैसे पहले कानों से भी नहीं डर रहा हूं। न ही मैं आपके सिंहनाद से भयभूत हूं जिससे हाथी भागकर दूर चले जाते हैं। न मैं आपके नाखूनों से भयभूत हूं जो आपके शत्रु को मारने के निमित्त है। भगवान नरसिंह देव का भयंकर स्वरूप भक्तों के लिए निश्चय अत्यंत घातक था, किंतु प्रहलाद महाराज ऐसे भयानक रूप से तनिक भी विचलित नहीं हुए। सिंह अन्य पशुओं के लिए अत्यंत भयानक होता है, किंतु सिंह शावक उससे तनिक भी भयभीत नहीं होते। हरि बोल। सागर का जल स्थल के समस्त जीवों के लिए अत्यंत भयानक लगे, किंतु सागर में रहने वाली एक छोटी सी मछली भी उससे निर्भय विचरण करती है। हरि बोल। जो भगवान के शरण में है, जो सागर के शरण में है, तो देखिए वो कभी भी विचलित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि छोटी मछली ने विशाल सागर की शरण ले रखी है। कहा जाता है कि बड़े बड़े हाथी नदी के बाढ़ में बह जाते हैं, किंतु छोटी मछली धारा के विरुद्ध तैरती रहती है। अतएव यद्यपि दुष्कृति लोगों को मारने के लिए भगवान कभी कभी भयानक रूप धारण कर लेते हैं, किंतु भक्तगण सदा उन्हें पूजते हैं। केशव घृता तर हरि रूपा जय जगदीश हरि। भक्तों को भगवान की पूजा करने में सदैव आनंद आता है और वे उनके किसी भी रूप का, चाहे वह मनोहर हो या भयानक हो, ये स्वीकार करते हैं। इसी तरह का एक एग्जाम्पल भी हम लोग आचार्य देते हैं। बिल्ली बिल्ली अपने मुंह से चूहे को भी पकड़ती है, लेकिन अपने बच्चों को भी मुंह से पकड़ती है, लेकिन उसका बच्चा निश्चिंत रहता है, डरता नहीं, क्योंकि वो अपनी माँ की शरण में है। लेकिन चूहा लेकिन घबरा जाता है, वो डरता रहता है। तो असुर प्रवृत्ति वाले घबराते हैं, भय करते हैं, लेकिन जो भगवान की शरण में रहते हैं वो कभी भयभीत नहीं होते। ततोस्मिकपन वत्स सल दुसहो ग्रह संसार चक्र कदनात ग्रसताम प्रणीत बद्ध स्वकर्म भी उत्सम ते अंग्रिमूलम कृतो अपवर्ग शरणम हित से कदान। हे पतितों पर सदैव परम शक्तिशाली दुर्जय प्रभु, मैं अपने कर्मों के कारण असुरों की संगति में आ पड़ा हूं। अतः मैं इस संसार में अपने जीवन दशा से अत्यधिक भयभूत।
वह क्षण कब होगा जब आप मुझे उन चरण कमलों की शरण में बुला लेंगे जो बद्ध जीवन से मोक्ष के परम लक्ष्य है। इस भौतिक जगत में रहना ही दुखमय है, किंतु यदि किसी को असुरों की संगति मिल जाए तो फिर तो और भी असहनीय हो जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। इस भौतिक जगत वैसे ही दुखमय है और उसके ऊपर यदि असुरों की संगति मिल जाए तो और भी असहनीय हो जाता है। कोई भी यह पूछ सकता है कि जीव को भौतिक जगत में क्यों डाल दिया गया है। निसंदेह मूर्ख लोग कभी कभी भगवान का उपास करते हैं क्योंकि वे उन्हें यहाँ ले आए। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार बद्ध जीवन में रखा जाता है। अतः प्रहलाद महाराज अन्य समस्त बद्ध जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वीकार करते हैं कि उन्हें अपने कर्म के कारण असुरों के बीच में रखा जाए। भगवान कृपण वत्सल कहलाते हैं क्योंकि वे बद्ध जीवों पर अत्यधिक दयालु है। अतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, जब जब धर्म में त्रुटियां आती है तब तक भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। भगवान बद्ध युग उद्धार करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं, अतः वे हम सबको भगवत धाम लौटाने के लिए आदेश देते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं। इससे प्रहलाद महाराज को आशा थी कि भगवान कृपा करके उन्हें अपने चरणों की शरण में फिर से बुला लेंगे। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के चरणों में शरण ग्रहण करके भगवत धाम लौटने के लिए उत्सुक रहना चाहिए और इसी तरह भगवत कृष्ण भाव में पूरी तरह प्रशिक्षित होना चाहिए। इसलिए भौतिक जगत में हम आ गए हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन मनुष्य शरीर मिला है, ये हमारा परम सौभाग्य है। 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है, इसका हमें सदुपयोग करना है। इसीलिए प्रहलाद महाराज 6वें अध्याय में अब कहते हैं कि मनुष्य जीवन भौतिक ठीक, ये मनुष्य शरीर है, दुर्लभ है, ठीक है, नाशवान है, किंतु अर्थमय है। अर्थात इस मनुष्य शरीर के माध्यम से हम अपने लक्ष्य को, भगवान के धाम को वापस जा सकते हैं। यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्नि सकल योनि सुदीयमान दुखो दुख औषधम तत् अपि दुखम अतत् धियाहम भूमन भ्रमामि वद में तव दास्य योगम। हे महान, हे योगेश्वर, प्रिय तथा अप्रिय परिस्थितियों के संयोग से तथा उनसे बिछुड़ने का मनुष्य स्वर्ग या नरक लोकों में अत्यंत शोचनीय स्थिति को प्राप्त होता है, मानो संताप की अग्नि में जल रहा हो। यद्यपि इस दुख में जीवन से निकलने की अनेक औषधियां, किंतु ये औषधियां दुख से भी अधिक कष्ट कारक है। बहुत सारा सुंदर है, हरि बोल। अतः मैं सोच रहा हूं कि इसकी एकमात्र औषधि, एकमात्र रामबाण दवा आपकी सेवा में संलग्न होना है। कृपा मुझे ऐसी सेवा का उपदेश दीजिए। केवल एकमात्र रामबाण दवा इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने की है, वो है हरि नाम, भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्तों का संग। प्रहलाद महाराज भगवान के चरणों सेवा में संलग्न होने के इच्छुक है। अपने ऐश्वर्यशाली पिता के मृत्यु के बाद प्रहलाद महाराज को उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार ग्रहण करना था जो सारे विश्व में फैली थी, लेकिन वे ऐसे भौतिक ऐश्वर्य को ग्रहण करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि कोई चाहे स्वर्ग में रहे या नरक में, चाहे वह धनी हो या निर्धन, भौतिक दशाएं सर्वत्र रहती है। अतः कोई भी जीवन दशा प्रिय नहीं होती। यदि मनुष्य अदूषित आनंद में जीवन भोगना चाहता है तो उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगना चाहिए। भौतिक ऐश्वर्य भले ही कुछ काल तक प्रिय लगने वाला हो, किंतु इसके लिए मनुष्य को अत्यधिक कठिन परिश्रम करना होता है। जब निर्धन व्यक्ति धनी बन जाता है तो उसकी दशा सुधर जाती है, किंतु उसे इस दशा तक पहुंचने में अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। भौतिक जीवन में कोई दुखी रहे या सुखी, दोनों ही अवस्थाएं दुखीमय है। हरि बोल। यदि कोई वास्तव में आनंद में सुखी जीवन चाहता है तो उसे कृष्ण भावनित होना पड़ेगा और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगना होगा। यही असली औषधि है, यही एकमात्र साधन है। सारा संसार इस भ्रम में है कि बद्ध जीव के दुखों को दूर करने का यदि भौतिकतावादी उपचारों में प्रगति की जाए तो लोग सुखी हो सके, किंतु यह प्रयास कभी सफल होने वाला नहीं है। मानवता को भगवान की दिव्य लगने का प्रशिक्षण देना ही होगा, अन्यथा इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु जागृत चक्कर में
बार बार घूमते रहना पड़ेगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। मनुष्य की भौतिक दशाओं में परिवर्तन करने से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वत्र ही कष्ट तथा दुख है। इसलिए कहा गया है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम्। सोहम प्रियस्य सुहृदं पर देवताया लीला कथा नरसिंह विरिंच गीता अंजति धर्मी अनुगृणम गुण विप्रमुक्तो दुर्गानिते पद जुगालय हंस संग। हे भगवान नरसिंह, मुक्त आत्माओं माने हंसों की संगति में आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहकर मैं प्रकृति के 3 गुणों के स्पर्श से पुनः कलमशहीन हो सकूंगा और अपने अत्यंत प्रिय स्वामी आपकी महिमा का कीर्तन कर सकूंगा। मैं ब्रह्मा तथा उनके परंपरा के पद चिन्हों पर चलकर आपकी महिमा का कीर्तन करूंगा। इस प्रकार मैं अज्ञान के सागर को निश्चय ही पार कर लूंगा। इस श्लोक में भक्त के जीवन का तथा कर्तव्य को भली भांति बताए। पहले वाले श्लोक में क्या है? हरि नाम की महिमा। एकमात्र रामबाण दवा इस भौतिक छुटकारा पाना है, वह हरि नाम। उसके अलावा कोई भी साधन हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा नहीं दिला सकता। अब यहाँ पर कहते हैं कि मुक्ताताओं की संगति माने शुद्ध भक्तों की संगति। तो कहता मैं ब्रह्मा तथा उनकी परंपरा के पद चिन्हों पर चलकर आपकी महिमा का कीर्तन करूंगा। इस प्रकार मैं अज्ञान के सागर को निश्चय पार कर लूंगा। इस श्लोक में भक्त के जीवन तथा कर्तव्य को भलीभांति बताया गया है। जो ही भक्त भगवान के पवित्र नाम तथा उसके यश का कीर्तन करता है, उससे मुक्ति पद मिलता है। भगवान के पवित्र नाम तथा कार्यकलाप के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति अनुराग होने से मनुष्य को ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जहाँ भौतिक कलमश नहीं रहता। मनुष्य को परंपरा से प्राप्त प्रामाणिक गीतों का कीर्तन करना चाहिए। भगवत गीता में कहा, परंपरा के पालन से कीर्तन शक्तिशाली बनता है। एवं परंपरा प्राप्त इमम राजस्व कीर्तन की अनेक विधियां बनाने से कोई प्रभाव नहीं, किंतु पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा छोड़े गए गीतों का या कथा का कीर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व आचार्यों द्वारा छोड़े गए गीतों या कथा का कीर्तन अत्यंत प्रभावशाली होगा और यह विधि सरल भी है। महाजनो येन करता है। इसलिए इस श्लोक में महाराज अंजय सरलता से सब प्रयोग करते हैं। परंपरा से प्राप्त महापुरुषों के विचारों को स्वीकार करना निश्चय उस सुस्त चिंतन विधि से सरल होगा, जिसके द्वारा मनुष्य परम सत्य को समझने के लिए कोई न कोई साधन ढूंढने का प्रयत्न करता है। सर्वोत्तम विधि यही है, पूर्ववर्ती आचार्य उपदेशों को स्वीकार के उनका संग करके उनका स्वीकार करके उनका पालन किया जाए, तब इस साक्षात्कार तथा आत्म साक्षात्कार अत्यंत सरल हो जाएंगे। इस सरल विधि के पालन से मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों के कलमश से मुक्त हो जाता है और अज्ञान के इस सागर को पार कर लेगा जो कष्टों से पूर्ण। आचार्यों के पद चिन्हों पर चलकर मनुष्य हंस परमसों की संगति प्राप्त करता है, जो भौतिक कलम से पूर्णतः मुक्त होते हैं। वो इसीलिए वो परमहंस कहलाते हैं। निसंदेह आचार्य के उपदेशों का पालन करके मनुष्य सदा ही सारे भौतिक कलमश से मुक्त हो सक जाता है और इससे उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि वह जीवन लक्ष्य तक पहुंच जाता है। यह भौतिक जगत दुखमय है। बार बार प्रभुपाद जी कह रहे हैं, चाहे वास्तविक रूप में सुखी यह भौतिक जगत दुखमय है, चाहे किसी का जीवन स्तर कैसा ही क्यों ना हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। भौतिक विधियों द्वारा संसार के दुख को कम करने के सारे उपाय असफल होंगे। वास्तविक रूप में सुखी होने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनान्वित होना चाहिए, अन्यथा सुख मिलना असंभव है। कोई यह कह सकता है कि आध्यात्मिक जीवन उन्नति करने के लिए तपस्या करनी होती, किंतु यह तो शिक्षा से असुविधा को स्वीकार कर, किंतु इस तरह असुविधा की स्वीकृति उतनी घातक नहीं जितने की सारे दुखों को कम करने के भौतिक प्रयास। हरि बोल। हमको भक्ति में थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन अपने को दुख करने के लिए जो भौतिक प्रयास होते हैं, इससे कोई भी लाभ नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, परमहंस है, उनकी जो बातें हैं उनको जीवन में लेना चाहिए। और परमहंस है आचार्यों के जो गीत की रचना की है, केवल उसी का कीर्तन श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। बहुत लोग है प्रामाणिक नहीं, अपने मन से दुनिया भर के भजन कीर्तन बना दिए हैं और हम लोगों को बहुत आनंद आता है, माता जी बहुत आनंद लेते हैं। अरे बहुत नहीं, क्लियर लिखा है, आचार्यों द्वारा छोड़े गए गीतों का कथा का कीर्तन और श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट।
बालस्य नेहे शरण पीतरो नरसिंह नास्तस्य चागदम उदम उदन्वन्ति मंजतो नो तपस्य तत्प्रतिविधि यह इहा इंज श्रेष्ठः तावत विभो तनुभृताम त्वत उपेक्षितानाम। हे नरसिंह देव, हे परमेश्वर, देहात्म बुद्धि के कारण आपके द्वारा उपेक्षित देहधारी जीव अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। वे जो भी उपचार करते हैं उनसे यद्यपि क्षणिक लाभ पहुंचता है, किंतु वे स्थायी नहीं कर पाते। उदाहरणार्थ, माता तथा पिता अपने बालक की रक्षा नहीं कर पाते, वैद्य तथा दवा रोगी का दूध नहीं कर पाते, तथा समुद्र में डूबते हुए मनुष्य को नाव नहीं बचा सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है। जब तक भगवान की कृपा न हो, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, माता पिता अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर सकता, बड़ा से बड़े डॉक्टर वैद्य रोगी को नहीं बचा सकता, और समुद्र में डूबते मनुष्य को नाव नहीं बचा सकता। माता पिता की देखरेख से, विभिन्न रोगों की दवा से तथा जल और वायु में सुरक्षा के साधनों से भौतिक जगत के विभिन्न कष्टों से छुटकारा पाने का प्रयास किया जाता है, किंतु इनमें से किसी एक के भी द्वारा सुरक्षा निश्चित नहीं है। मनुष्य को भले क्षणिक लाभ मिल जाए, किंतु इनसे स्थायी लाभ नहीं पहुंचता। माता पिता के रहते हुए बच्चों को असामयिक मृत्यु, रोग तथा अन्य कष्टों से बचाया नहीं जा सकता। कोई भी, यहाँ तक कि माँ बाप भी उसकी सहायता नहीं कर सकते। अंत तो गत्ता भगवान ही शरण बनते हैं, और जो कोई उनकी शरण ग्रहण करता है उसकी रक्षा होती है। वह ध्रुव है, जैसा कि भगवान ने सब गीता में कहा है, कौनते प्रति जानी नामे भक्त प्रणिष्यति। हे कुंती पुत्र, तुम निर्भय होकर यह घोषित कर दो कि भगवान का भक्त कभी मरता नहीं। अतः जब तक कोई भगवान की कृपा द्वारा रक्षित न हो, तब तक कोई प्रचार सफल नहीं होता। फलस्वरूप मनुष्य को भगवत कृपा पर पूरी तरह निर्भर रहना चाहिए। यद्यपि नैतिक कर्म के रूप में अन्य उपचार विधियों को स्वीकार किया जा सकता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान द्वारा उपेक्षित है उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। हिरण्यकशिपु को देख लीजिए, ब्रह्मा जी ने कितना उसको दिया, और उसके विपरीत गजेंद्र को देखिए। गजेंद्र को देखा, उसने अपनी पत्नी को बुलाया, बच्चे को बुलाया, कि तो वो राजा है, हाथियों का राजा है, लेकिन कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता, सारी सुविधा होने का। लेकिन जैसे वो भगवान को पुकारता है, भगवान आकर के उसे बचा लेते। और उसके विपरीत देखिए, हिरण्यकशिपु कितना प्रयास करता है, लेकिन भगवान की उपेक्षा करता है, भक्त को सताता है, और उसे मरना पड़ता है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति का सामना करता है, किंतु अंततोगत्वा वह प्रकृति के वशीभूत हो जाता है। अतः यद्यपि तथाकथित दार्शनिक तथा विज्ञानी भी प्रकृति के प्रहार पर विजय पाना चाहते हैं, किंतु वे भी ऐसा नहीं कर पाते। कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, संसार में असली उपचार जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अर्थात जन्म मृत्यु बुढ़ापा दे। विश्व के इतिहास में कभी कोई प्रकृति के द्वारा आरोपित इन दुखों पर विजय नहीं पा सका। हरि बोल। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि शरत। प्रकृति इतनी प्रबल है कि कोई भी उसके कठोर नियम पर विजय नहीं पा सकता। अतः तथाकथित विज्ञानियों, दार्शनिकों, धर्मज्ञों, राजनीतिकों यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि वे जनता को सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकते। उन्हें जनता को जागरूक बनाने के लिए विकट प्रचार करना चाहिए, उन्हें कृष्ण भावना स्तर तक उठाना चाहिए। हरि बोल। किसी को भी ये नहीं गारंटी नहीं चाहिए मैं अपने कष्ट को दूर कर दूंगा, परिवार के कष्ट को दूर कर दूंगा, सारे देश समाज के कष्ट को दूर कर दूंगा। कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर वास्तव में कृपा करना चाहते हैं तो उन्हें कृष्ण से जोड़ना होगा, भक्ति से जोड़ना होगा, भक्तों के संग से जोड़ना होगा, कृष्ण भावना मित्र में उनको ऊपर उठाना होगा। हमारे द्वारा विश्व भर में कृष्ण भावना को प्रसादित करने का जो विनम्र प्रयास किया जा रहा है, वह शांतिमय एवं सुखी जीवन लाने की एकमात्र औषधि है। भौतिक जगत में से छुटकारा पाने के लिए भी रामबाण दवा क्या हरि नाम है, और भौतिक जगत में रहते हुए भी अगर सुखी होना चाहते हैं, शांति जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उसकी भी एकमात्र राम बड़ा हरि नाम है। हम भगवत कृपा के बिना कभी सुखी नहीं बन सकते। तद उपेक्षिता नाम। यदि हम अपने परम पिता को
अप्रसन्न करते रहे तो न तो हम भौतिक जगत में, न स्वर्ग में, न ही अधोलोक में कभी भी सुखी बन सकते हैं। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। हरि बोल। यस्मिन् यतो यही येन च यस्य यस्मात् यस्मे यथा यत् उत तु अपर परो वा भाव करोति विकरोति पृथक स्वभाव संचोदित तत् अखिलम भवत स्वरूपम। हे प्रभु, इस जगत के प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों के अधीन है। सर्वोच्च सर्वोच्च व्यक्ति ब्रह्मा जी से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे प्राणी इन्हीं गुणों के वशीभूत है। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे। ब्रह्मा से लेकर करके सॉरी चींटी से लेकर ब्रह्मा तक के सारे जीव 3 गुणों के अधीन हैं। अतः इस जगत में सारे व्यक्ति आपकी शक्ति के वशीभूत है। वे जिस कारण से कर्म करते हैं, जिस स्थान में कर्म करते हैं, जिस काल में कर्म करते हैं, जिस पदार्थ के कारण कर्म करते हैं, जिस जीवन लक्ष्य को उन्होंने अंतिम मान रखा है तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो विधि है, ये सभी आपकी शक्ति की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अर्थात इस भौतिक जगत में हम जिस चीज के ऊपर आश्रित है, जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस उपाधि के ऊपर, जिस धन के ऊपर, जिस स्थान के ऊपर, जिस विधि के ऊपर हम एप्लीकेबल है, सब ये भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रकट्य है। भगवान की ही शक्ति है और भगवान की शक्ति के अनुरूप इस भौतिक जगत की सारी भौतिक जगत कुछ भी नहीं है। निसंदेह शक्ति या शक्तिमान का अभिन्न होने से ये सब आपकी ही अभिव्यक्तियां हैं। तो जब जो आपकी शक्तियां हैं उस पर आप निर्भर ना होकर के उस शक्तिमान पर ही यदि हम आश्रित हो जाए, निर्भर हो जाए, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। कोई चाहे अपने माता पिता द्वारा अपने को रक्षित माने या सरकार तथा किसी स्थान या किसी अन्य कारण से, यह सब परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों के कारण जो कुछ भी किया जाता है वह परमेश्वर के अधिक्षण या जो कुछ भी किया जाता है वह चाहे उच्च लोक में, मध्य लोक या अधोलोक में क्यों न किया जाए, वह परमेश्वर के अधिक्षण या नियंत्रण में होता है। अतएव यह कहा जाता है कर्मणा देवेंद्र जंतु देहो पपत्ते। जन जन के हृदय में स्थित परमात्मा उसकी प्रवृत्ति के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ये सारी प्रवृत्तियां कर्मशील व्यक्ति के लिए कृष्ण द्वारा प्रदत्त सुविधाएं मात्र है। जैसी हमारी भौतिक इच्छा है उसी के अनुसार भगवान प्रकृति को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसे ये सुविधा प्रदान करें। अतः भगवद गीता का कहता है मत स्मृति ज्ञानम पवनम। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा द्वारा प्रदत्त प्रेरणा के अनुसार ही कार्य करता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना जीवन लक्ष्य होता है, अतः वह परमेश्वर द्वारा पथ प्रदर्शित होकर भिन्न भिन्न ढंग से कर्म करता है। यस्मिन यतो यही येन च यस्य यस्मात् से सूचित होता है कि सारे कर्म चाहे वे जैसे भी हो परमेश्वर के विभिन्न स्वरूपों के अतिरिक्त कुछ नहीं। वे सब जीव द्वारा उत्पन्न है और भगवत कृपा से पूर्ण होते हैं। यद्यपि ऐसे समस्त कर्म भगवान से अभिन्न है तो भी भगवान निर्देश देते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। अन्य सारे कर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। जब हम भगवान के इस आदेश को स्वीकार करते हैं तो हम वास्तव में सुखी हो जाते हैं, बनते हैं। किंतु जब तक हम अपने इंद्रियों के अनुसार कर्म करते हैं तब तक हम भौतिक जीवन में बने रहते हैं। किंतु जो ही हम भगवान के वास्तविक दिव्य आदेश के अनुसार कर्म करते हैं, जो ही हम आध्यात्मिक पद को प्राप्त होते हैं, भक्ति के कार्यकलाप भगवान के प्रत्यक्ष अधीन है। नारद पंचरात्र का कथन सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। जब मनुष्य सारी भौतिक उपाधियों को त्याग कर भगवान के अधीन होकर कर्म करता है तो उसमें आध्यात्मिक जीवन का पुनः संचार होता है। इसे स्वरूपेण अवस्थिति कहा गया है, जिसका अर्थ है अपनी मूल स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करना। यह मुक्ति का असली विवरण, वास्तविक मुक्ति यही है। माया मन सृजति कर्ममय बलीय कालेन चोदिता गुणानुमतेन पुंस छंदोमयम यत अजया अर्पित षोडशारम
संसार चक्रम अज को अतितरेत त्वधन्य। हे भगवान, हे परम शाश्वत, आपने अपने श्वास का विस्तार करके काल द्वारा शुद्ध होने वाली अपनी बहिरंगा शक्ति द्वारा जीव के सूक्ष्म शरीरों की सृष्टि की है। इस प्रकार मन जीव को अनंत प्रकार की इच्छाओं में फांस लेता है, जिन्हें कर्म कांड के वैदिक आदेशों तथा 16 तत्वों का पूरा किया जाना होता है। भला ऐसा कौन है जो आपके चरण को सहन करने के लिए बिना इस बंधन से छूट सके? हरि बोल। यदि हर वस्तु में भगवान का हाथ रहे तो भौतिक बंधन से छूटकर आध्यात्मिक आनंद में जीवन में जाने का प्रश्न कहाँ उठता है? निसंदेह यह तथ्य कि कृष्ण प्रत्येक वस्तु के स्रोत है, बिल्कुल सही बात है। जैसा कि कृष्ण स्वयं भगवत हम सर्वस्व प्रभु है। भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों के सारे कार्यकलाप परमेश्वर के आदेशों से भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति द्वारा संपन्न होता है। जैसा कि भगवत गीता में आगे पुष्टि मया अध्यक्ष प्रकृति सूते सचराचर। भगवान के आदेश के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। सूयते से चराचर, भगवान के आदेश पर कुछ नहीं कर सकती, वह स्वतंत्रता कार्यशील नहीं है। अतः प्रारंभ में जीव ने भौतिक शक्ति का भोग करना चाहा और भगवान कृष्ण ने जीव को सारी सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इस भौतिक जगत की सृष्टि की और जीव को सुविधा प्रदान करने की वह मन के द्वारा नाना प्रकार के विचारों तथा आयोजनों की कल्पना की। जन्म मरण के चक्र की सृष्टि भगवान ने की, किंतु प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए मोहग्रस्त जीवों की निर्देशित करने के लिए वेदों में छंदमयम अनेक आदेश दिए। यदि कोई स्वर्ग जाना चाहता है तो उसे वैदिक आदेशों का पालन करना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अगर तुमको कुछ भी करना तो सब भगवान से मांगो। यान्ति देवता देवान पितृ यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्या जिनो अपि मां। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म ग्रहण करते हैं। जो पूर्वजों की पूजा करते हैं वे उन्हीं के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो सीधा मेरे साथ रहते हैं, मेरे धाम आते हैं और मेरे साथ रहते हैं। वेदों का असली अभिप्रेत जीव को भगवत धाम वापस जाने का मार्ग निर्देश करना है, किंतु जीव अपने जीवन के असली लक्ष्य को न जानने के कारण कभी कभी यहाँ जाना चाहता है तो कभी वहां, और कुछ न कुछ करते रहना चाहता है। इस प्रकार वह विभिन्न योनियों में बंदी बनकर सारे ब्रह्मांड में घूमता रहता है और ऐसे कार्यों में प्रवृत्त होता है जिसके फल उसे भोगने पड़ते हैं। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते देखो न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लदा ही। पतित जीवात्मा माया में फंसकर भौतिक जगत में इधर उधर भ्रमण करता रहता है, किंतु यदि भाग्यवश उसे भगवान का प्रामाणिक प्रतिनिधि मिल जाता है तो उसे भक्ति का बीज प्रदान करता है, और यदि वह ऐसे गुरु या ईश्वर के प्रतिनिधि का लाभ उठाता है तो उसे भक्ति लता बीज अर्थात भक्ति का बीज प्राप्त होता है। यदि वह उचित रीति से कृष्ण भावना का अनुशीलन करता है तो वह धीरे धीरे आध्यात्मिक जगत को प्राप्त होता है। इससे चरम निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य को भक्ति योग के सिद्धांतों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि इससे उसे क्रमशः मुक्ति प्राप्त होगी। इस भौतिक संघर्ष से मुक्ति की कोई अन्य विधि संभव नहीं है। ही बोल। सतत्वम ही नित्य विजितात्म गुण स्वधामना कालो वसीकृत विसृज्य विसर्ग शक्ति चक्रे विशिष्टम अजयो ईश्वर सोडाशरे निष्पिंडयमानम उत्कर्ष विभो प्रपन्नम। हे प्रभु, हे महात्मन, आपने 16 अवयव से इस भौतिक जगत की रचना की, किंतु आप उनके भौतिक गुणों से परे हैं। दूसरे शब्दों में भौतिक गुण पूर्णता आपके वश में है और आप कभी भी उनके द्वारा जीते नहीं जाते। अतः काल तत्व आपका प्रतिनिधित्व करता है। हे प्रभु, हे महान, आपको कोई नहीं जीत सकता, किंतु जहां तक मेरी बात है मैं तो काल चक्र द्वारा पीसा जा रहा हूँ। अतः आपको पूर्ण आत्मसमर्पण करता हूँ। अब आप मुझे अपने पाद पद्मों में संरक्षण प्रदान करें। हरि बोल। भौतिक सुख का चक्र भी भगवान की ही सृष्टि है, किंतु वे स्वयं भौतिक शक्ति के नियामक है, जबकि हम सारे जीव उनके वश में। जब हम अपनी स्वाभाविक स्थिति त्याग देते हैं, जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, ये जीव की स्वाभाविक स्थिति है।
तो भगवान भौतिक शक्ति को उत्पन्न करते हैं जिसके वश में सारे बद्धजीव है। वे परम है और वे ही बद्धात्मा को भौतिक प्रकृति के संघात से उबार सकते हैं। माये ये प्रपद्यन्ते माया तेताम तरन्ति। बहिरंगा शक्ति अर्थात माया बद्ध जीव को 3 प्रकार के तापों से सताती रहती है। अतः पिछले श्लोक में प्रहलाद महाराज ने भगवान से प्रार्थना की है, आपके अतिरिक्त अन्य कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी बताया कि बच्चे के रक्षक उसे माता पिता न तो उसे जन्म मृत्यु के संघात से बचा सकते हैं, न औषधि तथा वैद्य उसे मृत्यु से बचा सकते हैं। इसी तरह नाव या अन्य साधन जल में डूब रहे व्यक्ति को नहीं बचा सकते, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के नियामक भगवान है। एकमात्र भगवान ही बचा सकते हैं। अतएव संतप्त मानवता को चाहिए कि कृष्ण की शरण में जाए, क्योंकि भगवान ने अंतिम उपदेश में कृष्ण स्वयं, भगवत गीता के अंतिम उपदेश में कृष्ण स्वयं कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं सारे पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तुम डरो मत। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तुम डरो मत। स्वयं भगवान कहते हैं। सारे समाज को चाहिए कि इस घोषणा का लाभ उठाए और काल चक्र द्वारा कुचले जाने के भय से कृष्ण द्वारा रक्षित हो जाए। ये घोषणा सबको कर दो। अर्जुन को कहते हैं, निष्पिड्य मानम पिसा जाकर। शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जीव इस जगत में पुनः पुनः पिसता रहता है और इस दशा से बचने के लिए उसे भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तभी वह सुखी हो सकेगा। प्रपन्नम शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान की शरण में जाए बिना कोई बच नहीं सकता। सरकार अपराधी को कारागार में डालकर दंड देती है और यदि चाहे तो उसे बंदी जीवन से मुक्त कर सकती है। इसी प्रकार हमें यह अंतिम रूप से जान लेना चाहिए कि हमारी यह दुखमय अवस्था भगवान द्वारा नियत की गई है, और यदि हम इस कष्ट से बचना चाहते हैं हमें उस नियंता से निवेदन करना चाहिए और किसी अन्य से नहीं। इससे मनुष्य का भौतिक अवस्था, इस तरह मनुष्य इस भौतिक अवस्था से बच सकता है। क्यों? एकमात्र कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। कृष्ण 3 गुणों से ऊपर है, कृष्ण 3 गुणों से बंधे हुए नहीं है। और इसके विपरीत चींटी से लेकर ब्रह्मा तक 3 गुणों से बंधे हुए हैं। अभी हमने 2-3 श्लोक पहले पढ़ा है। तो जो ऑलरेडी बंधन में है, बंधा हुआ है, वो हमको कैसे मुक्त कर सकता है? हमको तो वही मुक्त कर सकता है जो बंधन से मुक्त हो, वो है एकमात्र श्री कृष्ण। दृष्टा मया दिवि विभु अखिल दृश्यपाणाम आयु श्रियो विभव इच्छति यान जनो है हम। ये अस्मत् कुपित हास वृजिम भित भूव विस्फुर जीते न लुलिता सतुते निरस्त। हे भगवान, सामान्य लोग दीर्घ आयु, ऐश्वर्य तथा भोग के लिए उच्च लोकों में जाना चाहते हैं, किंतु मैंने अपने पिता के कार्यकलापों से इन सबों को देख लिया है। हरि बोल। जब मेरे पिता क्रुद्ध होते थे तो देवताओं पर व्यंग हंसी हंसते थे, तो वे उनकी भौं की गतियों से ही तुरंत विनष्ट हो जाते थे। तो भी मेरे इतने शक्तिशाली पिता एक क्षण में आपके द्वारा ध्वस्त कर दिए गए। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इतना सर्वशक्तिमान, तीनों ब्रह्मांड के लोग कांपते थे और उनकी भावों की गतियों से विनष्ट हो जाते थे। वह सर्व उतना शक्तिमान एक क्षण में आपके द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। तो अब बताइए शक्तिमान कौन है, हिरण्यकश्यपु या भगवान? 6 ऐश्वर्यों में भगवान का एक है कि वो सर्वशक्तिमान है। इस भौतिक जगत में मनुष्य को व्यवहारिक अनुभव द्वारा ऐश्वर्य, दीर्घायु तथा प्रभाव का महत्व समझ लेना चाहिए। हमें यह वास्तविक अनुभव है कि इसी लोक पर नेपोलियन, हिटलर, सुभाष चंद्र बोस तथा गांधी जी जैसे अनेक महान राजनीतिक तथा सेनानी हुए, किंतु उनका अंत होते ही उनकी लोकप्रियता, प्रभाव तथा सभी कुछ समाप्त हो गया। प्रहलाद महाराज को अपने महान पिता हिरण्यकशिपु के कार्यकलापों को देखकर ऐसा ही अनुभव प्राप्त था। अतः उन्होंने इस संसार की किसी भी वस्तु को कोई महत्व प्रदान नहीं किया। हरि बोल। कोई भी व्यक्ति न तो अपने शरीर को न ही भौतिक उपलब्धियों को सदा बनाए रख सकता है, बचा के रख सकता है।
वैष्णव समझता है कि इस भौतिक जगत में कोई भी चाहे कितना ही शक्तिशाली, ऐश्वर्यशाली, प्रभावशाली क्यों न हो, सदैव बना नहीं रह सकता। ऐसी वस्तुएं किसी भी समय समाप्त हो जाती है, किंतु उन्हें समाप्त कौन करता है? भगवान। हरि बोल। अतः मनुष्य को यह अंतिम रूप से समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है, और चूंकि वे चाहते हैं सर्वधर्मान पद्धति मामलेकम सर्वभर, अतः प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि इस प्रस्ताव को माने। उसे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्र से बचने के लिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। हरि बोल। प्रभु, यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। हाँ प्रभु जी, विराम देते। तो यहाँ पर देखिए, आज हम लोग इतनी शिक्षा पढ़ रहे हैं। 8वें श्लोक से हमने शुरू किया। इस श्लोक में करीब करीब इनकी 50 शिक्षाएं हैं। प्रार्थनाएं हैं। एक एक प्रार्थनाओं के अंदर में ईश्वर तत्व, जीव तत्व, भौतिक जगत की स्थिति, ब्रह्मांड की स्थिति, गुणों की स्थिति, गुणों से हम कैसे बंध जाते हैं, ये जो कुछ भी है ये भगवान के नियंत्रण में है। सब भगवान की शक्ति है। और अगर हम शक्ति के ऊपर आश्रित होते हैं, कोई भी शक्ति ले लीजिए, देव शक्ति, देवताओं की शक्ति ले लीजिए, ब्रह्मांड कोई भी शक्ति ले लीजिए, अष्ट सिद्धि की शक्ति ले लीजिए कि मेरे को अष्ट सिद्धि आ गई, मेरे को देवता की कृपा प्राप्त हो गई, मेरे पास इतना धन हो गया, मेरे पास इतने समाज, मेरे पिता, माता, पुत्र, पौत्र, सेना, मंत्री, सब कुछ, कोई भी चीज को ले लीजिए, हमको बचा नहीं सकती। एकमात्र इसे बचा सकता है इस शक्ति, इन शक्तियों का जो मालिक है, जो शक्तिमान है, कृष्ण ही बचा सकते। अगर ये चीज बार बार हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो सबसे बड़ा क्या, हम शक्तिमान की शक्ति पर पूर्ण आश्रित होकर के निर्भय हो जाएंगे, पहला। दूसरा, हम लोग आसक्ति खत्म हो जाएगी। किसी भी चीज के प्रति आसक्ति ही दुख का कारण, शोक का कारण, भय का कारण है। तो हम लोग निर्भय हो जाएंगे। यही चीज प्रहलाद महाराज बार बार उदाहरण देकर सुधार रहे हैं। किसका उदाहरण दे रहे हैं? सारे देवताओं का उदाहरण दे रहे हैं। ब्रह्मा जी का कह रहे हैं, जिस ब्रह्मा जी ने मेरे पिता हिरण्यकशिपु को इतना वरदान दिया, वरदान देने वाला कुछ नहीं कर सका जब हिरण्यकशिपु को भगवान आपने मारा। इतनी शक्ति प्राप्त की। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस भौतिक जगत ये दुखालय है, शाश्वत नहीं है, इसके प्रति आसक्ति। और यहाँ पर आकर करके बहुमूल्य मनुष्य जीवन का समय केवल भौतिक चीजों को प्राप्त करने में अगर लगा देते हैं तो ये व्यर्थ है, समय की व्यर्थता है और मनुष्य योनि का दुरुपयोग है। हरे कृष्ण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रहलाद महाराज बता रहे हैं और आगे भी इसी तरह वो बता रहे जाएंगे। तो इसको आगे सुन। किसी का कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ प्रभु। कोई कोई भी प्रभु अनाउंसमेंट कुछ है? नहीं प्रभु जी, अनाउंसमेंट तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके प्रभु, बस एक ही चीज है, वही रिपीट करेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों के लिए। प्रभु मेरा एक प्रश्न था। हाँ माता हरे जी, कृष्णा। बोलिए ना रीना प्रभु माता। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ही आया ना कि हम लोग भगवान को अप्रसन्न करके, एक पॉइंट आया था अपना, अपने जब पढ़ रहे थे ना, तो हाँ हाँ। अगर हम लोग भगवान की सेवा नहीं भी करते हैं, कोई भी अगर नहीं करता है, तो भगवान अप्रसन्न कैसे हो सकते हैं? भगवान इसलिए भगवान तो अप्रसन्न हो। गुणों से ऊपर है। हाँ तो भगवान, अच्छा, अगर हमारी माता की बेटी है, अपने बच्चे को बोलती है कि ये काम करो, हाँ, तो हम्म। वो यदि नहीं करते तो माता प्रसन्न होती है कि अप्रसन्न होती है? हाँ, तो माता तो गुणों में बंधी हुई है। नहीं नहीं नहीं, उसको तुलना कीजिए। इसलिए अप्रसन्न होती है कि अप्रसन्न का मतलब होता है कि माता को दुख होता है, इसका मतलब ये हुआ। दुख अच्छा। होता है कि मेरा जीव, जो मेरा शाश्वत ममे वान से जीव लोग के जीव भूते सनातन है, मेरा अंश है, इस भौतिक जगत में कष्ट पा रहा है। तो अगर बच्चा कष्ट पाता तो माँ सुखी हो सकती है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल ये नहीं। ये बोलने का अर्थ है माता जी।
ठीक है ना। मैं क्यों पूछ रही हूँ ना प्रभु, क्योंकि देखिए ज्यादातर आप भौतिक वर्ल्ड में देखेंगे ना, हम लोग डर से सब काम कर रहे हैं। हर बिल्कुल। किसी के मन में डर है। अगर हाँ मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं पितरों की पूजा नहीं करूंगी तो पितर देवता नाराज हो जाएंगे, भगवान की पूजा नहीं करूंगी तो कष्ट आएंगे। तो हाँ। मैं कभी ये नहीं समझ पाती हूँ कि वो तो गुणों के ऊपर है, तो वो हम पर नाराज क्यों हो सकते, कैसे हो सकते हैं? कौन कौन नाराज कैसे हो सकते, भगवान? जैसे, हाँ, भौतिक वर्ल्ड में बोलते हैं ना सब कोई, हाँ हाँ कोई भी आप देखिए, कोई भी जितने भी पंडित लोग हैं या हाँ जितने भी हैं, जो भी जो धर्म का फॉलो कर रहा है, हाँ हर माता जी। जगह पर एक भय डाला हुआ है वो भाई, कि हम हाँ, ये, बिकॉज और हम सब कमजोर कहीं ना हैं। कहीं, हाँ, कहीं ना कहीं उस भय से ही हम लोग सारी चीजों से, विधि विधानों से बंधे माता हुए हैं। जी, माता जी, एक आपको कल मैं किससे डिस्कस कर रहा था याद नहीं आ रहा, हमारी क्लास में डिस्कस हो रहा था। आप पूरा दिन भर के अंदर में देखिए, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जीव चार ही चीज करता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन है माने आहार करते हैं कितना दिन खाते हैं, 1 घंटा खा लेंगे, आधा घंटा। निद्रा है 5-6 घंटा सो लेंगे। मैथुन है 10 मिनट, आधा घंटा। लेकिन ये जो भय है ना, ये 24 घंटा रहता है। अब कुछ भी देख सोच लीजिए, भय कभी नहीं छोड़ता। हाँ प्रभु। एकमात्र ये भय जो 24 घंटा रहता है, और ये भय का कारण यही है कि हम माया के दास बन जाते हैं। अगर हम भगवान के दास बन जाते हैं तो, और भगवान के ऊपर निर्भय हो जाते हैं तो निर्भय हो जाएंगे, और जितना माया के दास रहेंगे उतना और भयभीत तो होते चले जाएंगे, और ऐसे ही हमारा शरीर हम इस छोड़ देंगे, हमारा जीवन ये खत्म हो जाएगा। दुख है तो भी भय है, धन है तो भी भय है। कुछ भी आप देख लीजिए, भयभीत होना है। कोई भी आप भौतिक चीज का नाम ले लीजिए। मेरी गाड़ी है, आज मर्सिडीज मैंने खरीदी, कहीं एक्सीडेंट हो नहीं जाए, ये भी भय है। मेरा धन है, कोई चुरा न ले, ये भी भय है। मैं कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, कहीं डिमोशन नहीं हो जाए, ये भी भय है। हर चीज भय से ही भय है। तो भौतिक जगत भय से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये टेम्परेरी है। भय का मतलब क्या है? जो चीज टेम्परेरी है, अशाश्वत है, वो भय उत्पन्न करेगी ही करेगी, क्योंकि उसको जाना ही जाना है। आज नहीं तो कल रहते हुए चला जाएगा, या जिस दिन हम शरीर छोड़ेंगे उस दिन ये आपको छोड़ना पड़ जाएगा। हरे ठीक है ना। कृष्ण। हाँ प्रभु। हाँ। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, बोलिए, पी के लीला प्रभु। ये सप्तम स्कंद का जो कवर पेज है, हाँ सप्तम स्कंद का कवर पेज खोलें तो उसमें क्या देखते हैं कि पीछे शायद हिरण्यकश्यप है और भगवान कृष्ण जो उसे गोद में बैठे हैं। इसका क्या मतलब समझना चाहिए? क्या चीज? फ्रंट पेज पे शायद पीछे हिरण्यकश्यप होगा और सामने में कृष्ण उनकी गोद में लेटे हुए हैं। इसका क्या मतलब समझना चाहिए? कृष्ण नहीं है, प्रहलाद महाराज है। हाँ, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद प्रहलाद नहीं, प्रहलाद महाराज नहीं होना चाहिए शायद। क्या चीज? कवर पेज का अच्छा, जो कवर पेज में क्या? अच्छा अच्छा, ओके ओके। भक्त भगवान का नहीं। हाँ, ये बहुत अच्छा है, प्रभु ने प्रश्न किया, ये किसका ये है? तो प्रहलाद महाराज वो हिरण्यकशिपु को धकेल के फेंक रहे हैं। हरे कृष्णा। आप हम मोहन प्रभु क्या बोल रहे हैं? हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को अपनी गोदी से धकेल के हटा रहे हैं। हाँ, हरि बोल, ठीक बात है। वो जो हमने पढ़ा, समझे ना, पीके लीला प्रभु, ये प्रहलाद महाराज है, ठीक ही बात है। अर्चना माता जी ने ठीक है तो कहा है कि हिरण्यकशिपु है, अपने बच्चे को गोद में जब लेते हैं, और जब वो कहता है कि मेरे भगवान ही सब कुछ है, जो लास्ट में जब कहता है, जब वो कहता है ना, 3 चीज कहता है। क्या कहता है? कि हम चबे हुए को चबा रहे हैं, और जब हम अ, जब तक कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्तों के संग में के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक हमारा नहीं होगा। इस बात को सुन कर करके लास्ट में तीसरी बार वो उठा करके प्रहलाद महाराज को फेंक देता है। बिल्कुल सही का, वही वाला है। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। यही पर हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्ण से बहुत बहुत धन्यवाद का सेशन नहीं विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।